तो आज से मैं ये स्पेशली क्लास 10th के लिए एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें कंपाउंड्स नेम, फॉर्मूला और कलर, साथ ही इनके जो रिएक्शन हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्लास 10th में, उन रिएक्शन को भी मैं डिस्कस करते हुए चलूँगा। ठीक है, बहुत डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आपके सिलेबस में जो है लगभग उन सभी पॉइंट्स को मैं कवर कर लूँगा। इस कंपाउंड से रिलेटेड जितने भी रिएक्शंस हैं उनको भी कवर करते हुए चलूँगा मैं। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो, क्वेश्चंस जब पूछ दिए जाते हैं तो उसमें कलर जो दे दिया जाता है, अगर आपको कलर याद हो तो कंपाउंड को कुछ हद तक गेस कर सकते हो। ठीक है, आपको रिएक्शन नहीं भी पता है, लेकिन अगर आपको कलर पता है तो आप उस कंपाउंड को इजीली गेस कर सकते हो। क्लियर? तो देखो, इस सीरीज का सबसे पहला कंपाउंड हमारा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ध्यान रहे, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO वाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। यहाँ से एक NCERT में क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले उसे अच्छे से साफ कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसका रीज़न सुन लें आप क्या है। मैग्नीशियम जो रिबन है, सबसे पहली चीज़ तो ये जानो मैग्नीशियम है क्या, तो ये एक मेटल है और ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। हाईली रिएक्टिव मेटल है। ओके, तो स्पेशली जितने भी हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं, अगर एटमॉस्फेयर में जो भी ऑक्साइड्स होंगे उनके साथ ही रिएक्ट करके अपना लेयर बना देता है ये। ठीक है, जिसकी वजह से होता क्या है, और वो लेयर देखें मैग्नीशियम ऑक्साइड का ही बनता है। ठीक है, अब ये जो लेयर होता है काफ़ी स्टेबल होता है। ओके, अब इसको रिमूव करने के लिए हमें अच्छे से साफ करना पड़ेगा इसे, जिससे कि इसे फर्दर रिएक्शन करवाया जा सके। क्लियर है? तो ये ध्यान रखें आप। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। वैसे ही आपका HNO3 भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्लियर? और ये कलरलेस होता है। HCl आपका कलरलेस होता है, बात करें कलर की तो। अब इसकी रिएक्शन की बात कर लें तो H2 और Cl2 जब आपस में कंबाइन होते हैं तो यही HCl का फॉर्मेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा बेरियम क्लोराइड, BaCl2, इसका केमिकल फॉर्मूला, और वाइट कलर में ये पाया जाता है। बेरियम क्लोराइड का बहुत ही फेमस रिएक्शन है, वो बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद Al2SO4 होल थ्राइस। देखो, तो बेरियम क्लोराइड एल्युमिनियम सल्फेट के साथ रिएक्ट करके आपका बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड दे देता है। ध्यान रहे, जो बेरियम सल्फेट होता है ये वाइट PPT होता है, ये प्रेसिपिटेट के फॉर्म में सॉल्यूशन में छन जाता है ये। ओके, सेपरेट हो जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। साथ ही बेरियम क्लोराइड का एक और रिएक्शन है, और इन रिएक्शन को हम बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या इसे प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी आप बोल सकते हो। एक और एग्जांपल है इसका, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट, इट गिव्स बेरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड। ओके, इन रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो, तो चेक कर लें कि बेरियम बैलेंस्ड है। बात करें क्लोरीन की, तो दो रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन, प्रोडक्ट साइड में सिंगल है, तो 2 से हमने इनटू कर लिया। अब इस तरह से हमारा सोडियम भी बैलेंस हो चुका। क्लियर है? और सल्फेट भी बैलेंस्ड है, तो अब ये रिएक्शन हो गया बैलेंस्ड। नेक्स्ट, एल्युमिनियम सल्फेट। तो अभी हमने एल्युमिनियम सल्फेट का जस्ट रिएक्शन किया था, इसका कलर वाइट होता है, यानी बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन Al2SO4 होल थ्राइस है ना, इसी से अभी करा था हमने। तो यहाँ से ये बना था बेरियम सल्फेट और एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड। क्लियर? इस रिएक्शन को भी बैलेंस ही कर लिया जाए। तो देखें आप, क्लोरीन, देखो सबसे पहले देखें आप कि क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में 3 है क्लोरीन, जबकि रिएक्टेंट साइड में आपके 2 क्लोरीन है। तो ऐसा सिचुएशन जब भी हो तो पहली चीज़ तो एल्शियम ले लें आप, यानी 2 और 3 का एल्शियम 6 होगा, तो दोनों तरफ 6 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं 3 से इसमें इंटू कर लूँगा और 2 से AlCl3 में इंटू कर लूँगा। अब इस तरह से क्लोरीन आपका बैलेंस हो चुका है।
बेरियम चेक कर लेते हैं। तो बेरियम आपका रिएक्टेंट साइड में 3 हो गया, तो 3 से मुझे इधर बैलेंस करना पड़ेगा प्रोडक्ट साइड में। अब सल्फेट देखिए, तो सल्फेट भी बैलेंस हो चुका है, SO4 ये पूरा, ठीक है। एल्युमिनियम भी बैलेंस है, तो ये बन चुका है अब बैलेंस्ड इक्वेशन। नेक्स्ट है 6th, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3 येलोइश कलर में होता है, येलो कलर में होता है। इसका रिएक्शन देख लेते हैं। व्हेन एल्युमिनियम क्लोराइड react with NaOH sodium hydroxide, it gives aluminum hydroxide and NaCl। ओके, एक चीज आपने देखा, ये भी जो रिएक्शन एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसके लिए ये भी रिएक्शन चलेगा यहाँ पे। इसका कलर होता है वाइट। थोड़ा सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में और जान लेते हैं। देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कॉमन नेम होता है उसे हम कास्टिक सोडा के नाम से जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, जिसको लाई बोलते हैं। देखो, लाई एक ऐसा बेसिक होता है जिसको आप लीचिंग प्रोसेस से ऑब्टेन करते हो, ठीक है। वैसे हिस्टोरिकली अगर हम बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को लाई बोलते थे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड। इसका केमिकल फॉर्मूला NaCl, कलर में वाइट होता है। इनके दूसरे नाम है जो कॉमन नेम बोल सकते हो आप, टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट या फिर कॉमन सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं इसे, ठीक है। एक दूसरा नाम आपको रेफर करूं तो इसे हाइलाइट से भी हम जानते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4, कलर में वाइट होता है। बात करें इसके रिएक्शन की, तो हमने रिएक्शन ऑलरेडी आपको बता रखा है कि बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ कराओगे तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड हमें ऑब्टेन्ड हो जाता है। साथ ही अगर हम बात करें कि सोडियम सल्फेट कैसे ऑब्टेन्ड होगा, तो एक तरीका ये भी है कि H2SO4 का रिएक्शन आप NaCl के साथ कर दो तो फिर ये हमें सोडियम सल्फेट और HCl मिल जाता है। क्लियर। अब देखो, सोडियम सल्फेट और H2SO4 ये दोनों मिलते जुलते हैं, इसीलिए इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं आप सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्लियर, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, वाइट कलर में होगा। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड को आप क्विक लाइम के नाम से भी जानते हो, ओके। जनरली इसे आप लाइम भी बोल सकते हो। ये जो आपका क्विक लाइम है, सबसे पुराने केमिकल जो हैं, केमिकल सब्सटेंस हैं, उनमें से ये एक है। कौन? तो कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद H2O इट गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। साथ में हीट भी प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से कैल्शियम ऑक्साइड को आप बर्न्ड लाइम भी बोल सकते हो।